नमस्कार सर। गुड मोदी कैन मॉर्निंग टू एवरीवन। सर ने मेरे लिए इतना अच्छा। मैं बिलोंग करती हूँ आंध्र प्रदेश से। लेकिन ऐसा है कि मैंने दिल्ली में भी काफी साल रह के आए हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेती हूँ। हो सकता है कुछ गलतियां हो तो क्षमा कीजिए सब लोग। मैं इंग्लिश में और अपने भाषा तेलुगु में भी थोड़ा बहुत बता दूंगी। और अभी मोदी केयर के बारे में बताने से पहले मैं अपना कुछ बचपन से जो ड्रीम्स है उसके बारे में मैं बता दूंगी। जैसे मैम ने कहा कि मन के अंदर ही अंदर हमको लगता है कि हम कुछ करें और हमारा इतना मतलब अच्छा ऐसा दुनिया होना चाहिए, हमारा फैमिली ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। ये सब चीज हम सब लोग सोचते हैं, लेकिन बड़ा होते 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 सब लोग के बातों से हम उसको दबाते रहते हैं। लेकिन मोदी केयर में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा सारा ड्रीम्स फुलफिल हो सकता है। तो शुरू शुरू में क्या हुआ था कि मेरे को शुरू से बिजनेस का करने का इंटरेस्ट है। तो बिजनेस करने के लिए मैंने मेरे हस्बैंड को मना लिया और मेरे फादर और मेरे ब्रदर्स को भी मना के रिक्वेस्ट कर करके मैंने एक बिजनेस शुरू किया था, पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वो करते करते मैं तो खुद इतना तंग हो गई थी कि मतलब बिजनेस करना इतना मुश्किल है। क्योंकि देखो, प्रोडक्ट नहीं आया तो भी गालियां सुनना पड़ता है। और कुछ लोग मतलब वहां से हम पैसे डाला, वहां उनको नहीं मिला, तब भी हमको गालियां सुनना। मतलब प्रोडक्ट भी पैसा लगाओ और उसका टेंशन भी पालो साथ के साथ, और कस्टमर्स का गालियां भी सुनो। तो ऐसा चलता था। और मोदी के आने से पहले मुझे ये बिजनेस करते करते मुझे अच्छा ही लगता था, क्योंकि मेरा इरादा शुरू से ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम का जरिया दिखा पाऊं। चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो बाद में मेरे को पता चला। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस भी करके पैसा लगाने के लिए तो मैंने बताया था ना कि हस्बैंड और ब्रदर्स फादर से थोड़ा बहुत जुगाड़ उगाड़ करके मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन उस टेंशन्स के वजह से मेरा तबीयत भी खराब हो गया था और थायराइड भी आ गया था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे इतना कुछ मतलब मेरा शरीर को या मेरा मन को इतना खराब करके मैं क्यों कर रही हूँ ये बिजनेस। तो इतने में मेरा हस्बैंड को ट्रांसफर हो गया था। हम विशाखापट्टनम से चेन्नई चले गए। फिर वहां जाने के बाद कुछ दिनों के बाद मेरा बेटी है, नाम समीरा है। वो क्या कर रही थी कि शटल बैडमिंटन में वो उसका बहुत इंटरेस्ट था। तो यहाँ एक एकेडमी में उसका सिलेक्शन हो गया। तो हम दोनों ने, मेरा हस्बैंड और मैं मिलके बात करके हमने यहाँ तणुकू शिफ्ट हो गए थे। और शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ था कि मुझे अकेलापन होता था, क्योंकि पहले तो हम सब मिलके रहते थे। तो अकेलापन होता था। तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। क्यों, तणुकू में तो मैं किसी को भी नहीं जानती थी। तब मेरे को अनीता मैडम मिली। और अनीता मैडम ने कहा कि आप देख लीजिए, ये एक बिजनेस है, इसमें आपको ज्यादा कुछ पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। और काम करना है, और वो काम कैसे करना है वो सब चीज कंपनी आपको सब कुछ सिखाती है। तो मैंने कहा ये कैसा बिजनेस है, मैंने तो तब तक तो ऐसे ऐसे बिजनेस देखा ना, पैसा लगाओ, डूब होने का मतलब डूब जाने का भी बहुत चांसेस है। और अलावा भी बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, और कोई आपका पीछे या आगे सिखाने वाले भी नहीं होंगे। डूब गया तो डूब गया, कमाया तो कमाया, बस ऐसा होता था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मैडम तो बोल तो रही है कि सिखाएंगे, ये तो मतलब शुरू करने से पहले तो सब लोग बोलते हैं, ऐसे ही बोल रहे होंगे मैडम।
तो शुरुआत तो कर लिया। मैंने कहा कि इसके लिए पैसे भी लगाने की जरूरत नहीं, आप अपने लिए अपने घर के लिए सामान मंगाओ। मैंने कहा ये क्या बात होगी, ये तो कुछ चक्कर ही है, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। फिर मैंने कहा कि ठीक है, जब सामान ही तो मंगाना है तो मंगा लेते हैं। मैंने मंगा लिया। मंगाने पर मैंने यूज किया, और मेरे अपार्टमेंट में 14 लोगों को मैंने इनविटेशन दिया, सब लोग घर आए, और इतना एक्साइटेड थी वो सामान यूज करने के बाद। मुझे लगा कि हे भगवान, इतने अच्छे अच्छे सामान और लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं जरूर इस मतलब सामान के बारे में सबको बताने के लिए मैं काम करना शुरू करूंगी। फिर वही बात कि मैंने 14 लोगों को बुलाया, तो सब के सब मना कर चला गया। कहते कि हाँ सामान तो अच्छा है, लेकिन बिजनेस करना हमारे बस का नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपके बस का नहीं है तो मैं क्या करूं। और कुछ 4 लोग मेरे को मतलब अपार्टमेंट के अलावा 4 लोग मैं जानती थी, तो उन चारों को मैंने बुलाया, तो उनको भी मैंने दिखाया। लेकिन वो 4 लोग, मतलब 14 लोगों का ना सुनने के बाद मुझे मिला 4 हाँ। तो मुझे बहुत मजा आया। मैंने कहा अरे यार, ये तो मेरे जैसे सोचने वाला भी है दुनिया में, तब तो हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अनिता मैडम तो बोलते थे कि इसमें ना बहुत कुछ पैसा कमा सकते हैं, गाड़ियां भी मिलेगा, घर भी मिलेगा। मैंने कहा कि ये सामान यूज करते करते गाड़ियां भी मिल जाएगा, वो भी पैसा बिना पैसे लगाए। तो मैं तो सुनती थी, जरूर सुनती थी, क्योंकि मुझे तो मैडम का बात है ना बहुत अच्छा लगता था, और मैडम भी बहुत सुंदर लगती थी, और उनका बात इतना मतलब इनोसेंट लगता था। मैंने कहा कि मैडम ने ना दूसरा कोई बिजनेस नहीं किया ना, मैंने तो इतना 15 लाख का पैसा लगा के कुछ नहीं कमाया। तो मैडम बोल रही थी कि बिना कुछ लगा के बहुत कुछ कमा सकते हैं। मैंने कहा मैडम ने दूसरा कोई बिजनेस नहीं किया, इसीलिए किसी ने बताया होगा, मैडम ने भी मेरे को बता रही है। तो ऐसे करके शुरू किया। तो तनकू में मुझे पहला थोड़ा बहुत तो क्या बोलते हैं टास्क लगा कि सामान मिलना मुश्किल होता था। तब मुझे लगा कि डीपी लेना चाहिए। तो अनीता मैडम से बोला कि मैडम डीपी लेने के लिए क्या करना है, तो मैडम ने बताया कि ऐसे ऐसे करना है। तो डीपी मैंने लिया। जब से डीपी लिया, आप मानेंगे नहीं, 3.5 महीने के अंदर, मतलब ज्वाइन होके 3.5 महीने के अंदर मैं डायरेक्टर बन चुकी थी। मैं खुद हैरान। मैंने कहा ये क्या है, ऐसे ऐसे मतलब बढ़ बढ़ के एक डायरेक्टर का भी दर्जा मिल गया। और दूसरा तुरंत शफी जी का फोन आया, कहते कि आप है ना एक मीटिंग रखो। मैंने कहा मैं ना जान न पहचान, मैं क्या मीटिंग रखूंगी। तो मैंने कहा कि मेरे को तो सिर्फ 4 लोग मैं जानती हूँ, वो 4 लोगों को मैं जरूर बुलाऊंगी। मैंने बुलाया, और अपार्टमेंट वालों को मैंने सिर्फ इतना बताया कि आज हमारे मतलब वो जो सामान आपने देखा था ना पहले, उस सामान का कंपनी का मैनेजर आ रहा है, आप सब लोग आइए, हम पार्टी करेंगे। तो वो लोग पार्टी तो सब लोग करने के लिए, तो मजे लेने के लिए तो आ ही जाते हैं ना। सब लोग आ गए थे, और प्रोडक्ट तो सब लोग पसंद किया, पसंद करके यूज करना शुरू, वो लोग भी थोड़ा बहुत यूज करना शुरू किया। लेकिन जो 4 लोग मेरे साथ दे रहे थे, उन लोगों के साथ मैंने ये प्रॉमिस किया कि आप मेरे साथ रहेंगे तो 1 साल रहेंगे तो हम ऐसा करेंगे कि कुछ ना कुछ हासिल करके देखेंगे। मान लो किसी भी वजह से हासिल नहीं कर पाते तो हम सब लोग छोड़ देंगे। मैंने ये प्रॉमिस उनको किया। और शुरुआत में ही सब लोगों को सामान पसंद आया। तो वो मैंने शफी जी का मीटिंग के लिए बुलाया था ना, तो वो हैदराबाद से आ गए, और यहाँ देखो तो सिर्फ 4 लोगों को ही जानती हूँ मैं। तो वो 4 लोगों को मैंने बोला कि आप लोग ऐसा करो, आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, ऐसा करके आप अपने जान पहचान लोगों को बुला लो। 25 लोग आ गया। फिर वो 35 और ये 25, मतलब ये 14 लोग भी अपने अपने लोगों को बुला लिया, क्योंकि पार्टी था ना। तो ऐसे काम करके शुरुआत किया था, और सब लोग मजा लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने जिन जिन लोगों को बताया, जैसे
मेरा अच्छा खासा दोस्त है, लक्ष्मी भारती करके। वो मैडम विजयवाड़ा में रहती है। मैंने वो उस मैडम को मैंने बताया, तो वो तो कहती है कि हाँ रमा, तुम बोल रहे हो तो सच ही बोल रहे हो, हम जरूर करेंगे। लेकिन उनका हस्बैंड सीआरपीएफ में है। उसने बोला कि ये सारे पंगे मत लो, तुम ऐसे ऐसे काम मत करो, हाँ रमा बोल रहे तो सामान ले लो जरूर। तो फिर वो बेचारी वो मेरे को बोलने के लिए इतना मतलब वो शर्मा रही थी कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। फिर मैंने एक दिन मैंने पूछ लिया कि मैंने आपको बोला था ना कि आधार कार्ड भेजने के लिए, आपने नहीं भेजा, क्या हुआ? तो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसी बात है। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे को वैसे ही विजयवाड़ा में कुछ काम है, मैं आ रही हूँ, तो एक बार मैं आपका घर आ जाऊंगी। उस दिन संडे था, तो सर भी थे, लक्ष्मी भारती का हस्बैंड भी थे, वेंकटेश जी। तो उनको मैंने बताया। वो कह रहे थे कि अच्छा, इतना बढ़िया है, फिर तो ठीक है। आपको कुछ पैसा आया? तो मैंने कहा कि हाँ, मेरा पहले महीना तो अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गया। कहते कितना आया? मैंने कहा 614 रुपया। अच्छा, 614 रुपये के लिए क्या भारती भी आपके साथ काम करना पड़ेगा? मैंने कहा कि एक बात आप समझ लो, बिना कुछ पैसे लगा के हमको 100 रुपए भी आ रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है? कंपनी जेन्युइन है ना, तभी तो हमारे अकाउंट में डाल रहे हैं ना। तो फिर इसमें इतना सोचने वाली बात है। हाँ, आगे का कितना पैसा कमाएंगे क्या है, मेरा अपलाइन तो बोल रहे हैं कि इसमें गाड़ी भी आएगा, घर भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो देख लेते हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। लेकिन सिस्टम कैसे कैसे बताते हैं, वैसे वैसे काम करने के लिए भारती और मैं, हम तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो वेंकटेश ने बोला कि ठीक है, ऐसी बात हो तो फिर शुरू कर लो। किया, और सिस्टम जो जो बताते रहे, वो एक एक करके हम सीख के, जो भी हम सीखते थे, हम अपने ग्रुप वालों को सिखाते थे। ऐसे करके अभी क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले ही मुझे लगा कि अभी टेक्नोलॉजी में सब लोग, मतलब मोबाइल फोन तो हर एक के पास है, और टेक्नोलॉजी तो ना भी सीखे तो भी व्हाट्सएप तो देख सकते हैं, फॉरवर्ड तो कर सकते हैं। तो ये दो काम करते हुए हम अपने ग्रुप को बढ़ाने के लिए एक जरिया मिल जाए तो बढ़िया है। तो उसके लिए मैंने मेरे हस्बैंड से बात किया। मैंने कहा कि मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती हूँ, और इंस्पिरेशन है मेरा, सबसे पहले मैंने मेरा बेटे को बताया। मेरा बेटा बिट्स पिलानी में पढ़ता है, अभी फाइनल ईयर में। तो उसको मैंने बोला कि बेटा, मेरे को यूट्यूब चैनल शुरू करना है, तेलुगु में तो कोई नहीं है, मतलब सिस्टम के बारे में बताने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। हाँ, हिंदी में तो बहुत लोगों ने किया है, मतलब टेस्टिमोनियल्स भी दिया है और डेमोस भी, बहुत कुछ आता था। लेकिन ये तेलुगु वालों के, मैं तो तड़कू में ना, उन लोगों को तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था। तो मैंने बोला कि ऐसे करते यूट्यूब चैनल शुरू करना है। तो मेरे बेटे ने बोला कि ये कोई बड़ा बड़ा काम नहीं है, ये कर सकते हैं, मैं हेल्प करूंगा। लेकिन मम्मा ऐसा है, अच्छा फोन चाहिए। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड में खूबियां है कि वो इंडियन ऑयल में काम करता है, इसीलिए जो भी, जिस चीज के लिए भी मैं पैसे मांगती हूँ, तो मुझे वो मिल जाता है। वो मोदी केयर का प्रोडक्ट वो पसंद करता है, कभी भी मेरे को ना नहीं बोला, ना बिजनेस के लिए ना बोला। क्योंकि मैं 15 लाख उसमें डुबाया, तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो फिर इसके लिए भी कभी ना नहीं बोला। लेकिन उसने बोला कि ठीक है, तुम्हें फोन चाहिए तो ले लो, मतलब मेरे को कोई चीज चाहिए तो उसके लिए कभी मना नहीं है, चाहे वो लाख हो, हजार हो, कुछ भी हो, वो हाँ कर कहते थे। इतने में क्या हुआ कि मैं, मेरे बेटी यहाँ बैडमिंटन खेल रही थी ना, तो वो उसको थोड़ा गैप आया, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो थोड़ा गैप आया, भाई स्कूल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने इसको ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शुरू करवा दिया। वो डिजिटल कोर्स, मार्केटिंग का कोर्स शुरू करके वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए मेरे को इंस्पिरेशन दिया। अभी यूट्यूब चैनल हमने मोदी केयर डीजी गुरुकुल करके
स्टार्ट किया, वो पूरा तेलुगु में वीडियोस है उसमें। तो वो चैनल में आप मानेंगे नहीं, 25 दिन के अंदर 100 सब्सक्रिप्शन मिल गया। तो हम इतना खुश है, कल ही हुआ था, वो भी हमारे मैडम की वजह से। नीलम सर का मिसेस है ना, वो मैडम की वजह से उन्होंने सब्सक्राइब किया, सो हो गया। तो तब से और कुछ। और कल हमने पूरा पार्टी मना लिया घर में ही। और मेरे जितने भी ग्रुप वाले हैं सब लोग अभी बहुत खुश हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल का जो भी वीडियोस है, हम धीरे धीरे करके एक सीरीज में लेके आ रहे हैं। उसमें हम एक एक दिन का सेशन होता है टोटली सिस्टम के बारे में बताना। एक दिन का सेशन होता है, मतलब वेडनेसडे का सेशन में हम पूरा सिस्टम के बारे में, सिस्टम के लिए क्या हर्डल्स होता है, सब कुछ उसमें बताते हैं। और सैटरडे वाले दिन में हम पूरा प्रोडक्ट डेमोस इसके लिए हमने अलॉट कर दिया। तो इसमें क्या है कि सिर्फ मैं ही नहीं, एक एक पिक्चर में मैंने सुना है, वो चीज मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तेलुगु में मैं एक बार बोलूंगी। ఎదగడం అంటే మనం ఒక్కళ్ళే ఎదగడం కాదు, మనతో పాటు అందరూ ఎదిగితే అప్పుడు మనం ఎదగడం అవుతుంది అని చెప్తారు। इसका मतलब ये है कि हम बड़ा बनना है तो अकेले बड़ा बनना नहीं है, हम सब लोगों के साथ जब बड़ा बनेंगे या सब लोगों के साथ हम खुशियां मनाएंगे, वो चीज सब लोगों को खुशी देती है और मुझे भी खुशी देती है। इसीलिए ये बिजनेस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा सोच ये है कि इस बिजनेस के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा लोग, पहले भी मतलब वो बिजनेस करके मेरे को यही सोच था कि इसमें बहुत कुछ पैसा कमाना, ये नहीं था। मेरा यही सोच था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम कैसे दिला पाऊं। तो उस टाइम तो सिर्फ 10 लोगों को मैं एम्प्लॉय करती थी, उन लोगों को सैलरी देती थी। लेकिन इसमें आने के बाद मुझे उम्मीद है कि मैं हजारों लोगों को मैं मतलब इनकम लेने का जरिया दिखा सकूंगी। इस बिजनेस के अंदर दो काम करने के लिए बोल रहे थे। मेरा अनीता मैडम ने मेरे को बोला कि दो काम करना है। एक 100% यूजर बनना है, दूसरा आप जो प्लान है उसको शेयर करना है। मतलब यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्लान। वो दो काम करने के लिए जो भी रेडी है उन लोगों को, उन सबको आह्वान है। आप सब इसमें इस सिस्टम के में आके प्रोडक्ट यूज करना तो आपको आता ही होगा, नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डेमो वीडियोस में सब कुछ है। साउंड चला गया? नहीं नहीं, क्लियर है मैडम, प्लीज कंटिन्यू। क्लियर है मैम, क्लियर है मैम, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, इसमें क्या है कि वो दो काम में, एक तो प्रोडक्ट यूज करना है। मान लो वो प्रोडक्ट, अब हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसीलिए वो यूज करने में आपको दिक्कत भी आ रहा है, तो बहुत सारे डेमो वीडियोस है, आप एक बार देख लीजिए, आप यूज कर लीजिए। और दूसरा है शेयर द प्लान। वो प्लान शेयर करने के लिए हमें नहीं आता तो क्या है, मैडम भी बोल रही थी कि उनको भी नहीं आता, तो क्या है, हमको सपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया है। हमारा जो सीनियर्स है, अपलायंस है, और सुधीर प्रधान जी है और नीलम जी है, ये सब लोग इतना मतलब सिक्योर्ड जोन में हम बैठे हुए हैं। अभी जोन तो आप सब लोग समझ पाएंगे, क्योंकि एक तो क्वारंटाइन जोन, ये रेड जोन, ये सब सुन रहे हैं ना, तो बार बार सुन सुन के तो सब लोग जोन का तो समझ लेंगे। मैं तो इतना सिक्योर जोन में हूँ, कहीं पर भी मुझे दिक्कत होती है तो मैं फटाक से अनीता मैडम को कॉल करूंगी, नहीं तो नीलम जी को, नहीं तो सुधीर जी को, नहीं तो शफी जी को, किसी को कॉल करके मैं अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हूँ। दूसरे बिजनेस में तो ये चांस ही नहीं है। जॉब में तो मेरा टांग खींचने के लिए तो 1000 लोग बैठे हुए होंगे। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में आप सब लोग आके अपना अपना पहचान बना लीजिए और सब लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को इतना अच्छा मौका दिया। मेरे अपलायंस और तपन सर को मैं और समीर मोदी सर को मैं
दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।